नमस्ते प्यारे साथियों। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी इस बार एसएससी जीडी में जो है प्रशासनिक शब्द भी पूछा जा रहा है। तो अ, कल वैसे तो क्लास वन तो हो चुकी थी, तो आज सेकंड क्लास आई है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या सीखने को मिलती है कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे पहला नंबर पे जैसे लिखा है कि अथॉरिटी का हिंदी क्या होता है। अथॉरिटी का हिंदी होता है प्राधिकरण। प्राधिकरण थोड़ा सा मतलब हैबिट नहीं है, वाइट बोर्ड में लिखने का तो थोड़ा सा इसे तिरछा जाता है, कोऑपरेट कीजिएगा। प्राधिकरण। प्रोसीडर का इंग्लिश, प्रोसीडर तो इंग्लिश में ही है, इसको हमें हिंदी में बताना है। तो प्रोसीडर का हिंदी क्या होता है। प्रोसीडर का हिंदी होता है प्रक्रिया। इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन का होता है जांच। ठीक है, जांच। इन्वेस्टिगेशन का जांच होता है। एविडेंस का क्या होता है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता में आप अक्सर पूरा चैप्टर में आप यही चीज़ देखेंगे कि वहाँ से ये साक्ष्य मिला, ये प्रमाण मिला, इस टाइप से। तो उसी को एविडेंस को ही साक्ष्य या प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रमाण या साक्ष्य भी कहा जाता है, कह सकते हैं। प्रमाण या साक्ष्य भी कह सकते हैं। कस्टडी आप सुने ही होंगे। जैसे पुलिस ने हिरासत में लिया था, तो हिरासत को ही कस्टडी कहा जाता है। तो कस्टडी का हिंदी क्या होता है। हिरासत। कस्टडी का हिरासत होता है। एक्विस्ट का होता है आरोपी। वारंट का क्या होता है। वारंट का होता है आधिपत्र। वेरिफिकेशन का क्या होता है। वेरिफिकेशन का होता है सत्यापन। सही है ना स्पेलिंग। सत्यापन। डॉक्यूमेंट का क्या होता है। डॉक्यूमेंट का होता है दस्तावेज। डॉक्यूमेंट का होता है दस्तावेज। प्रोविजन का क्या होता है। प्रोविजन का क्या होता है बताइए जरा। प्रोविजन का क्या होता है। प्रोविजन का होता है प्रावधान। ठीक है, प्रावधान। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर जैसे आप, मैं, हम सब कंज्यूमर ही तो है, उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्ता। डेलीगेट का मतलब क्या होता है। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। ठीक है, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है जैसे यहाँ पे आदिपत्र, तो यहाँ पे होगा घोषणा पत्र। ठीक है, एप्लीकेंट का मतलब एप्लीकेशन का मतलब दूसरा होता है, लेकिन ये क्या है। एप्लीकेंट का मतलब आवेदक। एब्रिविएशन। अब क्या होता है ये। एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है बताइए जरा। एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है। संक्षेप या संक्षिप्त होता है, दोनों। ठीक है,
संक्षेप, संक्षेप या संक्षिप्त, ये होता है क्या? ना ना, संक्षेप या संक्षिप्त, संक्षेपण, संक्षेपण होता है संक्षेप या संक्षेप या संक्षेपण, संक्षेप या संक्षेपण। अव्यंश, अव्यंश का मतलब क्या होता है? अव्यंश का मतलब क्या होता है? अस्थागन। अव्यंश का मतलब क्या होता है? अस्थागन, कि अस्थायी रूप से रोक, रोक, ये भी होता है अस्थागन। नहीं, ये अस्थागन नहीं होता है, नहीं, यही अस्थागन होता है ना। अस्थागन नहीं 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 नहीं, अस्थागन या अस्थायी, अस्थायी रोग। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का क्या होता है इतना लंबा? एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट आई थिंक प्राप्ति, प्राप्ति रसीद है ना? प्राप्ति रसीद, प्राप्ति रसीद को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, प्राप्ति रसीद, प्राप्ति रसीद, ठीक है। एडहॉक, एडहॉक का मतलब क्या होता है? एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ, धर्त, यही है ना, तदर्थ, हाँ। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल योग, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? कुल योग, ठीक है। एनुअल, एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक होता है, वार्षिक ये होता है ना, हम भी क्या कर रहे हैं, वार्षिक। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। अपॉइंटिंग, यहाँ पे कुछ और है, अपॉइंटिंग कोई नहीं है, अपॉइंटिंग के साथ में ऑथोरिटी होता है, ऑथोरिटी, ये था। अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, अपॉइंटिंग ऑथोरिटी का मतलब होता है नियुक्ति, अथॉरिटी, प्राधिकरण होता है ना, प्राधिकरण, प्राधिकरण या फिर या हम क्या कह सकते हैं? अधिकार, अधिकरण नहीं, अधिकारी, अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकरण या अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। चलिए और एक बार देख लेते हैं, इसको लिख कर दिया। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। प्रशासनिक शब्दावली, ये 2 क्लास 2 में। अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण। प्रोसीडर, प्रोसीडर का होता है प्रक्रिया। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। एविडेंस, एविडेंस का मतलब प्रमाण या साक्ष्य। कस्टडी, कस्टडी का मतलब हिरासत। एक्वेस्ट, एक्वेस्ट का मतलब होता है आरोपी। वारंट, वारंट का मतलब होता है अधिपत्र। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापन। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। प्रोविज़न, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान। कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। इधर क्या लिखा है? मैनिफेस्टो, 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 घोषणा पत्र। अप्लीकेंट, अप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक। अब्रिविएशन, अब्रिविएशन का संक्षेप या संक्षेपण। अव्यंश, अव्यंश का मतलब अस्थागन या अस्थायी रोग। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है प्राप्ति रसीद। एडहॉक, एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। एग्रीगेट,
एग्रीगेट का होता है कुल योग, एनुअल का होता है वार्षिक। अपॉइंट अथॉरिटी है नियुक्ति, प्राधिकरण या फिर अधिकारी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, ये है हमारा क्लास आज का। तो कल हम कोशिश करेंगे आपको और भी शब्द, और भी है, बस इतना ही इनफ नहीं है, और भी है। कोशिश करेंगे कल किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार जीडी में, तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, गुड नाइट। ठीक है।